डिस्कस करने वाला हूं क्लोरीन के बारे में। तो जैसा आप जानते ही हैं कि कोई भी यदि एलिमेंट या कोई नया कंसेप्ट आता है तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड के बारे में मैं चर्चा करता ही हूं। तो देखते हैं क्लोरीन के बारे में क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्लोरीन नाम आया वो कहां से आया? HCl से। HCl का नाम क्या था और किस तरह से डेवलपमेंट हुए इसके क्लोरीन नाम तक का, वो देखिए आप यहाँ पे देखिए 1774 में जो शीले ने जो है डिस्कवर किया, उसने क्या किया, MnO2 जो पैरोलोसाइट है उसके ऊपर HCl का रिएक्शन किया। तो देखिए यहाँ पे ये जो MnO2 प्लस 4HCl है, तो यहां से हो जाता है MnCl2 प्लस 2H2O और इसके साथ यहाँ पे मिलता है हमें Cl2। अब ये जो क्लोरीन गैस निकला, तो यहाँ पे बर्थलॉट ने इसका नाम क्या दिया था? इसका नाम दिया था कि ऑक्सीम्यूरिएट एसिड गैस, मतलब एक ऐसा गैस जो HCl से प्रोड्यूस हुआ। और HCl का नाम ही जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज ऑक्सीम्यूरिएट। तो जो ऑक्सीम्यूरिएट है वो HCl का नाम है और उससे जो गैस प्रोड्यूस हुआ इसलिए उसका नाम हो गया ऑक्सीम्यूरिएटिक गैस। अब यहां पे देखिए बर्थलॉट ने क्या नाम दिया इसका HCl को, तो HCl हम यहां देख चुके हैं। अब ये Cl2 को इसने कहा कि ये है ऑक्सीम्यूरिएटिक गैस। अब ये बताइए म्यूरिएटिक वर्ड कहां से आई? म्यूरिएटिक जो है ये ब्राइन से रिलेटेड है, साल्ट से रिलेटेड है। और साल्ट कौन सा? टेबल साल्ट NaCl। तो वहां पे जो है म्यूरिएट का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड जिसको हम कहेंगे। तो यहां पे जो है गैल्यूसिक्स ने नाम दिया कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ऑक्सीम्यूरिएट कहलाएगा। और ये जो है HF के जैसे, देखिए आप HF में भी हमने लिया था HCl के जैसा ही नाम। तो यहां पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ऑक्सीम्यूरिएट, क्योंकि यहां पे हमने कहा ऑक्सीम्यूरिएटिक गैस। ठीक है। अब यहां पे देखिए Cl2 was called ऑक्सीम्यूरिएटिक एसिड गैस, ये हो गया। इसके बाद अब 1810 में डेवी ने जो इसको इस्टेब्लिश किया कि बिल्कुल एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है। और ग्रीक में क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो। और जैसा आपको मालूम है कि क्लोरीन तो ग्रीनिश येलो है, येलोइश कौन सा था? फ्लोरीन। ये कैसा है? ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन कैसा है? या वायलेट। तो इस तरह से नाम जो है ये क्लोरीन का आया। अब देखिए कोई तो आपसे पूछने वाला नहीं है कि डेवी ने क्या कहा, बर्थलॉट ने क्या कहा, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अब क्लोरीन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो जानना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं ये क्लोरीन कौन कौन से मिनरल्स के अंदर है, उन मिनरल्स का नाम और फॉर्मूला। और ये तो बिल्कुल आएगा ही, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। अब क्लोरीन के जो ओर्स मिनरल्स है उसका लिस्ट हम बनाते हैं यहां पे। तो ये हो गया ओर्स ऑब्लिक मिनरल्स। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं और आप ट्राई कीजिए इसके नाम को रिकलेक्ट करने का। उसका नाम भी देता हूं, फिर देखिए कितने राइट होते हैं। तो बिल्कुल पेन एंड पेंसिल लीजिए और जल्दी से नोट कीजिए जो मैं यहां पे मिनरल्स या ओर्स का लिस्ट दे रहा हूं। फर्स्ट वन है NaCl, सेकेंड KCl। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं, मिनरल्स का नाम और आपको पूछा जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। तो हर बार जो कलेक्शन आ रहा है, आप एक काम कीजिए कि एक अलग से नोटबुक में ऐसे जितने भी नाम ओर्स मिनरल्स के आ रहे हैं या कहीं हट के नाम आ रहा है, उसको एक अलग से पेज पे आप नोट कीजिए और अपने स्टडी टेबल पे हमेशा रखिए ताकि कुछ तो याद होते जाए। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड वन, ये हो गया AgCl, फोर्थ KCl, MgCl2, 6H2O। चलिए एक और देता हूं मैं, यह है 3 times Ca3PO4 टेकन ट्वाइस और इसके साथ जो है CF2 है। चलिए आपके नाम बिल्कुल रेडी हैं, और नहीं तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और फिर से इसके नाम लिख के और ऑन कीजिए और देखिए कि आपके आंसर कितने सही होते हैं। भाई अब 7th ग्रुप में है, मेटलर्जी भी हो चुका है, कई ग्रुप्स चैल्कोजेंस हो चुका है जहां पे ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहां पे 5 सही होने चाहिए। ठीक है, कोई गलत हो गया तो फिर से आप याद कर लीजिए। तो चलते हैं पहले हम लोग NaCl, ये कहलाता है रॉक साल्ट।
अभी तो मालूम है कि ये जो है रॉक सॉल्ट के फॉर्म में होता है, जो सी वाटर है उसके अंदर भी होता है। KCl, इसके दो नाम, एक तो हो गया सिल्वाइट या फिर होता है सिल्वाइन, दोनों ही नाम जो है KCl के लिए हम लेते हैं। चलिए अब AgCl का बताइए। अब मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, अब याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ याद आया? हॉर्न सिल्वर, तो इसका नाम जो है यह है हॉर्न सिल्वर। अब ये जो है पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों का मिनरल है, और मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन जो है कार्नेलाइट से हुआ था, तो ये कार्नेलाइट है आपका, कार्नेलाइट। और यदि सिर्फ Ca3PO4 टेकन ट्वाइस होता तो रॉक फॉस्फेट या फास्फोराइट, और इसके साथ यदि CaCl2 होता तो क्लोर एपेटाइट। अब यहां पे CF2 है तो क्या होगा? फ्लोर एपेटाइट, तो ये हो जाएगा फ्लोर एपेटाइट। तो इस तरह से जो है ये मिनरल्स हो गए। अब हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। इसके दो लैब प्रिपरेशन होंगे, एक मैन्युफैक्चर होगा, और कई रिएक्शंस हैं जिसके अंदर क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। तो अब जो है हम इसके प्रिपरेशन को देखेंगे। अब क्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए वेरियस रिएक्शंस हैं। अब पहले हम प्रिपरेशंस देखेंगे, उसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैब प्रिपरेशन, और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे हम मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि प्रिपरेशन के लिए HCl को हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अलग अलग होंगे, जो मैंने यहाँ लिस्ट दे दी है। ये देखिए 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ दिए हैं, और सातों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? HCl में जो क्लोरीन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसको चेंज कर देंगे 0 में, क्योंकि Cl2 0। तो -1 से 0 कन्वर्सन जो है ये ऑक्सीडेशन है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो HCl जो है कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये है बाय MnO2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय ये हो जाएगा MnO2। MnO2 क्या है? ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब देखिए इसको पैरोलोसाइड भी हम कहते हैं। अब यहां पे क्या होगा? रिएक्शन में पहले जो है MnO2 प्लस HCl है, यहां से ये देखिए आप MnCl2 प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा। यहां पे 2 क्लोरीन है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। तो Mn बैलेंस है, 2 क्लोरीन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, और 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब यहां से नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिला, तो अब HCl का नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा? देखिए ये पार्शियल इक्वेशन मेथड है, जिसमें हम पार्ट वाइज अलग अलग स्टेप्स को लिखते हैं और फाइनली उसको ऐड करके फाइनल रिएक्शन लेते हैं हम। तो यहां पे ये हो जाएगा H2O एंड प्लस Cl2, ये हो जाएगा बैलेंस H2O प्लस Cl2। अब यदि इस इक्वेशन को हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस और कंज्यूम है ये कैंसिल। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास? ये देखिए MnO2 प्लस, अब ये 2 and 2 कितना हो जाएगा? 4 HCl। यहां से मिलेगा हमें MnCl2 एंड वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 2 H2O एंड प्लस Cl2। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप पार्शियल इक्वेशन मेथड लिखते हैं तो फाइनल इक्वेशन को एक बार बैलेंसिंग जरूर चेक कीजिए, कहीं कोई मिस्टेक हुआ तो वहां पे पकड़ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे Mn बैलेंस है, 4H 2 2 4 बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस नजर आ रहा है, 4 क्लोरीन 2 and 2 फ्लोर 4, ये बिल्कुल बैलेंस है। तो फर्स्ट जो था MnO2 था, इसको मैं टिक कर दे रहा हूं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बाय PbO2, यहां पे हम लेंगे PbO2, इसको कहते हैं हम लेड डाई ऑक्साइड। अब ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये देखिए आप +4 है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस होता है, तो यहां लिख देंगे सिंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। तो अब देखते हैं कि यहां पे कैसे हुआ। ये देखिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये +4 है यहाँ पे,
और +4 से ये कैसा हो गया +2। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इसलिए रिड्यूस हो गया। तो HCl कैसा है रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। तो Pb जो है +4 है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं Pb +4 जो चेंज होके क्या बन जाएगा Pb +2। इक्वेशन देखते हैं अब यहां पे PbO2 प्लस HCl। अब यहाँ पे +4 है, ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा PbCl2 प्लस H2O एंड प्लस Cl2। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन हो गया 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, Pb मुझे बैलेंस नजर आ रहा है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 वो भी बैलेंस है, और क्लोरीन 4 2 × 4 ये भी बैलेंस है। तो इस तरह से PbO2 भी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने HCl को ऑक्सीडाइज किया Cl2 में और खुद को रिड्यूस कर लिया किसमें +2 में। ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि यहां पे कितना है +4 है। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Pb3O4। इसके बारे में भी एक दो और पॉइंट बताता हूं जो काफी दूसरे कंपाउंड से रिलेटेड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिखा Pb3O4। चलिए बताइए नाम क्या है इसका Pb3O4 का। देखिए जब भी आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, एक पेपर पेन पेंसिल बिल्कुल रखा रहिए, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आए तो फट से उसका आंसर देके आप रेडी कीजिए और देखिए कि वो आंसर सही आया या नहीं। क्योंकि अब तो 7th ग्रुप चल रहा है ना, अब 7th ग्रुप में मेटलर्जी 5th 6th काफ़ी कुछ हो चुका है, तो हमें नाम याद रखना चाहिए और मेटलर्जी के अंदर इसका कहीं ना कहीं तो नाम आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो उसके नाम में कलर आएगा और फिर इसमें जो मेटल है उसका नाम आएगा। यस, क्या आपने रेड लेड सोचा है? यदि रेड लेड सोचा है तो बिल्कुल सही है। रेड कलर Pb3O4 रेड से मैंने लिखा है और लेड इसके अंदर मेटल है, तो इसका नाम हो जाएगा रेड लेड। दूसरा है इसका नाम मिनियम और एक और नाम है इसका सिंदूर, वही जो सिंदूर कुमकुम होता है। तो रेड लेड मिनियम एंड सिंदूर। चलिए अब कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट भी जो है आपको बताता हूं। जैसे Pb3O4 आपने देखा है ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब बताइए मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? दो ऑक्साइड हो तो एक और मैं मिक्स्ड ऑक्साइड लेता हूं, वो है Fe3O4। उसके बाद मैं लूंगा Pb3O4 एंड देन विल गो टू आवर रिएक्शन। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि Fe3O4 को हम कैसे लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं FeO डॉट Fe2O3। अब इसमें देखिए आप, ये +2 है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मिक्स्ड ऑक्साइड, फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से Pb3O4 भी है। ये देखिए Pb3O4। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट्स नाउ। यू राइट द कंपोजिशन ऑफ Pb3O4 कि मिक्स्ड फॉर्म में ये कैसा है। चलिए अब चेक कीजिए, ये है 2 टाइम्स PbO डॉट PbO2। यहां पे देखिए ये +2 है और ये +4 है, तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। इसमें देखिए +2 वाला जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 मोल है, हायर वाला 1। ये लोअर वाला 2 मोल है, हायर वाला 1 मोल है। अब ये बताइए यदि Pb3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको तो रिड्यूस होना है, और यदि ये रिड्यूस होगा तो +2 से 0 नहीं होगा, बल्कि जो +4 वाला है वो 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 0 तो किसी भी केस में नहीं हो रहा है। तो +4 टू +2 यदि हो जाता है, ये बताइए यदि यहां पे ये +2 हो जाए और ये ऑलरेडी 2 टाइम्स Pb प्लस है, +2 है, तो कितने Pb +2 वाले हो जाएंगे? 3। ये एज इट इज और ये +4 से +2। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको तो रिड्यूस होना ही है। तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसा होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लेंगे Pb3O4 प्लस HCl। यहां से देखिए तीनों के तीनों Pb जो हैं यहां पे PbCl2 देंगे, तो यहां लिख देंगे हम 3 टाइम्स ऑफ PbCl2। अब बताइए यहां पे 4 ऑक्सीजन है, अच्छा Cl2 तो ये कितना हो गया? 6 हो गया,
तो हम इसको ऐसा 6HCl कर देंगे। जब 6HCl है तो यहां से हो जाएगा प्लस 3H2O और इसके साथ हमें मिल जाएगा, अब देखिए 4 ऑक्सीजन है, यहां पे तो 3 ही हुआ, तो ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, जो बाकी HCl है उनको चेंज करेगा। तो अब देखते हैं यहां पे ये हो गया HCl प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन और यहां से हो जाएगा H2O प्लस Cl2, ये हो गया 2H2O प्लस Cl2, 2HCl, तो ये हो गया H2O प्लस Cl2। अब नेसेंट ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ वही तो प्रोड्यूस हुआ था, तो यहां पे इक्वेशन देखिए ये इसके साथ यहां पे है, तो अब जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा Pb3O4। अब बताइए HCl कितना हो गया, 6 + 2 8, तो यहां हो जाएगा 8 HCl, यहां से आ जाएगा 3 PbCl2 और 3 and 1 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा एक Cl2। तो पार्शियल इक्वेशन फाइनली चेक करेंगे। लेट 3, यस मुझे 3 नजर आ रहा है, 8 हाइड्रोजन है, यस बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस है, क्लोरीन जो है 8 है, 6 × 2 8 बिल्कुल बैलेंस है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये -1 से 0 हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ये जो है आपने देखा है कि +2 +3 दोनों +4 दोनों था, ये जो है +2 वाला हो गया। तो जो पहले से +2 था वो तो है ही, सिर्फ +4 वाला जो है चेंज हो गया Pb+2 में। तो ये Pb3O4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब HCl ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन मिलेगा, तो यहां पे KMnO4 को हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। और इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एसिडिफाइड KMnO4 में हम HCl क्यों नहीं यूज करते हैं, हम H2SO4 ही क्यों यूज करते हैं, वो भी पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे KMnO4 जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये देखिए KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mn का +7 है तो रिड्यूस होकर Mn+2 देगा। तो सबसे पहले यहां देखेंगे पार्शियल इक्वेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, क्लोराइड पोटेशियम का भी बना देंगे, Mn का भी बना देंगे, इसका यहाँ पे H2O एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ठीक है, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं 2K, तो 2Mn हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 and 2 6 कर देते हैं 3H2O। अब बताइए ऑक्सीजन कितना है 8, 3H2O में 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो HCl हमारे पास है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और यहां से बनाएगा H2O प्लस Cl2। अब ये बताइए नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास 5 है, तो 5O तो 5H2O, तो ये कितना हो जाएगा 10, हाइड्रोजन हम ले लेंगे 10, बैलेंस है। अब ये हो जाएगा 5Cl2। देखिए 10 हाइड्रोजन बैलेंस है, 10 क्लोरीन बैलेंस है और 5 नेसेंट ऑक्सीजन ये भी बैलेंस है। हमने 5O क्यों लिया है, क्योंकि जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही कंज्यूम होना चाहिए। अब फाइनल आंसर देखते हैं, इक्वेशन क्या है 2KMnO4 प्लस, अब देखिए HCl कितना है, यहाँ पे 6 यूज हुआ और यहाँ पे 10 हो गया, टोटल 16 HCl, ये हो गया 16 HCl। अब जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम देखेंगे वाटर को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 3 and 5, ये कितना हो जाएगा 8H2O और प्लस जो है ये 5Cl2। अब ये पार्शियल इक्वेशन है, तो एक बार फाइनली तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ, मुझे K भी बैलेंस नज़र आ रहा है, Mn भी बैलेंस नज़र आ रहा है, इसके बाद ऑक्सीजन 8, तो 8 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 16 बैलेंस है, क्लोरीन 16, तो 2 and 4 6 and 10 16 बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम उस पॉइंट पे। अच्छा चलिए ये पहले बताइए मुझे, यहाँ पे कितना है, ये +7, ये कितना है -1, ये हो गया +2 और ये है 0, तो यहाँ पे क्या है, ये +7 से +2 हो गया, तो ये जो है ये है रिडक्शन। क्यों, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्लोरीन के केस में, HCl के केस में अब क्या हो रहा है, यहां से
हम यहां जा रहे हैं और ये है ऑक्सीडेशन, देयरफॉर HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो KMnO4 के साथ हमने ऑक्सीडाइज किया HCl का। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि हम कहते हैं कि KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, लेकिन एसिडिक मीडियम में हम H2SO4 लेते हैं, HCl नहीं लेते हैं। कारण यह है कि यदि आपने HCl लिया तो जो नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ है वो खुद HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब खुद ही HCl जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमें नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे KMnO4 का ये रिएक्शन, ये देखिए आप KMnO4 को जब आप H2SO4 के साथ, ये देखिए ये भी डाइल्यूट ही है, ये भी डाइल्यूट ही है, तो यहाँ पे बनता है K2SO4, 2MnSO4, 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए ये डी ब्लॉक में तो कई बार ये रिएक्शन आया था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, बैलेंस हो गया। अब यदि एसिडिफाइड KMnO4 आप ले रहे हैं और एसिडिफिकेशन आपने H2SO4 के साथ किया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन आप HCl के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HCl खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, H2SO4 सल्फेट वैसे ही है, लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए यदि क्वेश्चन हो कि व्हाई KMnO4 इज नॉट एसिडिफाइड बाय HCl, तो आपका आंसर है बिकॉज HCl इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो इसलिए जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है, HCl और KMnO4 का H2SO4 के साथ रिएक्शन के बेस्ड पे हम क्यों कहते हैं कि एसिडिफाइड विथ H2SO4 ही ओनली। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो ऑरेंज येलो टाइप का जो है कंपाउंड है, और जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो K2Cr2O7 जो है रिड्यूस होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए HCl फिर से ऑक्सीडाइज होकर हमें देता है Cl2। देखते हैं इक्वेशन कैसा है। यहां पे देखिए K2Cr2O7 और ये हो गया HCl। तो सबसे पहले तो इन दोनों मेटल जो है पोटेशियम और क्रोमियम, इनके हम क्लोराइड बना देते हैं। तो ये हो जाएगा KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसा होता है। देखिए पोटेशियम क्रोमियम दोनों 2 हैं, तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऑक्सीजन क्लोरीन कितना हो गया, 6 and 2 8, आप इसको 8 टाइम्स कर दीजिए। जैसे ही 8 टाइम्स किए तो वाटर कितना लेना पड़ेगा, 4। अब ऑक्सीजन कितना है, 7, आप वाटर के अंदर 4 ले चुके, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। देखिए KMnO4 के केस में 5 नेसेंट ऑक्सीजन और K2Cr2O7 के केस में 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब क्या होगा, HCl का नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा और यहां से हो जाएगा H2O एंड प्लस Cl2। अब बताइए नेसेंट ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3 है, तो यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो HCl को मुझे करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6H तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये सेकेंड इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया, क्योंकि जितना प्रोड्यूस हुआ यदि उतना ही कंज्यूम होगा तभी ये फाइनल इक्वेशन में नहीं आएगा, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन तो हमें लेना नहीं है। नेसेंट ऑक्सीजन, जस्ट बॉर्न ऑक्सीजन, चाहे नेसेंट हाइड्रोजन हो चाहे नेसेंट ऑक्सीजन हो, ये एक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है और दूसरे में कंज्यूम हो जाता है। तो चलिए फाइनल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, K2Cr2O7 प्लस ये देखिए 8 एंड ये हो गया 6, ये हो गया 14 HCl। इसका यहां से मिलेगा हमें 2 KCl, 2 CrCl3, 4 and 3, 7 H2O और प्लस हो जाएगा ये Cl2। तो इस तरह से जो है फाइनल इक्वेशन आ गया। अब बैलेंसिंग एक बार चेक कर लेना है। पोटेशियम मुझे बैलेंस नजर आ रहा है, क्रोमियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 7 बैलेंस है, 14 हाइड्रोजन बैलेंस, 14 क्लोरीन, 2 + 6 8, ये देखिए यहाँ 14 क्लोरीन है तो 2 and 6 8, 3 Cl2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देखिए इक्वेशन में 6 Cl था, इसलिए 3 Cl2 होगा ही। तो इस तरह से फाइनल इक्वेशन को एक बार हम चेक करेंगे, तो यदि कहीं पे कोई चीज़ छूट गया है तो वो हमें मालूम चल जाता है। जैसे यहाँ पे 3 Cl2 छूट गया था,
अब ये पकड़ में आ गया कि हाँ 3Cl2 बनना है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 6th वन हम लेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय, ये देखिए NaClO3। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक और ऐड कर दिया है, देखिए 6 था, यहाँ 7 था, मैंने 7th NaClO को कर दिया है और 8th जो ओजोन को, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। अब देखिए चाहे सोडियम हाइपोक्लोराइट हो, सोडियम क्लोरेट हो, सोडियम परक्लोरेट हो, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करेंगे। तो यहां देखते हैं इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले हम लेंगे NaClO3 और प्लस HCl। यहां से देखिए सबसे पहले आप NaCl को बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा NaCl। अब ये 3 ऑक्सीजन को निकालने के लिए आप 6 HCl लिखिए तो आप 3H2O के फॉर्म में निकाल देंगे ऑक्सीजन को, ये हो गया 3H2O। लेकिन अब इस 6Cl को हम क्या कर सकते हैं, 3Cl2। अब हम देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। NaCl तो बाहर निकल गया, 6 हाइड्रोजन बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन भी बैलेंस है और 6 क्लोरीन जो बाहर का है वो बैलेंस है। तो इस तरह से जो है सोडियम क्लोरेट जो है यहाँ से जो है ये कैसा कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो है Cl कितना था, ये +5 था। यहाँ पे देखिए ये है +5 और ये कितना हो गया 0, या यहाँ पे कितना हो गया -1। तो इस तरह से ये रिड्यूस हुआ क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसी तरह से यदि मैं NaClO भी ले लूं तो यहां पे ही हम देखेंगे 7th जो है, यहां पे हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय NaClO और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। या तो ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं या तो हाइपोक्लोराइट। अब हाइपोक्लोरस एसिड का साल्ट है इसलिए हाइपोक्लोराइट। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, यहां से भी क्या होगा, O चला जाएगा। तो इक्वेशन देखते हैं किस तरह से हम लिखेंगे, NaClO प्लस HCl। अब यहां से ये O को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये NaCl। तो यहां लिख देंगे NaCl। अब इस एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए HCl हमें कितना लेना पड़ेगा, 2, तभी तो ये H2O बनेगा। तो ये हो जाएगा प्लस H2O। अब एक Cl2 बन जाएगा। इक्वेशन को चेक करेंगे, NaCl बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नजर आ रहा है मुझे, 2 क्लोरीन ये भी बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरह से जो है ये 6th एंड 7th लिए। अब हम जाएंगे ओजोन के लिए। अब यदि ओजोन हम लेते हैं तो वहां पे भी जो है H2O प्लस Cl2 बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह से जो है ओजोन के साथ होता है, ओजोन O3। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ओजोन का। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड भी दोनों ही है, HNO2 भी दोनों है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हम ओजोन को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो O2 के साथ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसी से नेसेंट ऑक्सीजन निकाल लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ओजोन जो है, अब यहाँ भी हम पार्शियल इक्वेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ये हो गया O, नेसेंट ऑक्सीजन दिया। अब यदि मान लिए HCl प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन यूज होगा तो यहाँ से हो जाएगा H2O और प्लस Cl2। अब ये देखिए O हमें इसको कैंसिल करना है और एक O के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और 2 क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। फाइनल इक्वेशन जो है वो है 2HCl प्लस O3। देखिए जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भी O2 बनेगा और रिड्यूसिंग एजेंट है तो भी O2 बनेगा। फर्क यह है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो O2 के साथ नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो O3 जो है O लेकर 2 मोल्स ऑफ O2 देगा। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखते हैं फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, ये H2O प्लस O2 प्लस Cl2। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। तो अब ये देखिए, ये -1 था, ये 0 हो गया, तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। अब यहां से ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट विल गेट रिड्यूस्ड। भाई O3 से एक O चला गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन ही तो है। तो ये है ऑक्सीडेशन बाय ओजोन। अब इसके बाद यहां पे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकेंड मैथड। फर्स्ट हमने लिया है ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारे पास सेकेंड जो है बाय MnO2, NaCl एंड H2SO4, इसको हम हीट कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे by heating MnO2, NaCl and H2SO4। पहले MnO2 का रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा, फिर NaCl का होगा। ऐसे 3 इक्वेशन यहां आएंगे और तीनों को फिर जब ऐड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन बनेगा। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले जो है यहां पे MnO2 प्लस H2SO4, यहां से देखिए MnSO4, ये हो गया MnSO4 प्लस H2O और इसके साथ आ गया नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए MnSO4, H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिल गया। एक और इक्वेशन होगा NaCl का H2SO4 के साथ, और यहां पे हम लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे NaCl प्लस H2SO4, और ये देखिए ये हीटिंग है, तो हीटिंग का हम सिंबल डाल देंगे। यहां से मिलता है हमें NaHSO4, ये देखिए NaHSO4 और प्लस हो गया HCl प्लस HCl। पहले इक्वेशंस में हमें क्या किया है? HCl को ऑक्सीडाइज किया है, तो HCl ले लिए थे। अभी हम HCl लिए नहीं है, बल्कि एक इक्वेशन के अंदर HCl प्रोड्यूस हो गया और एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा वो देखते हैं कैसे। HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से हो जाएगा ये H2O एंड प्लस Cl2। अब मुझे ये बताइए, इसको बैलेंस करना तो सबसे पहले तो H2O प्लस Cl2 ऐसा लिख देंगे। अब यहां पे 2HCl प्रोड्यूस है। भाई देखिए, आप ऑक्सीजन को तो कैंसिल कर सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसे, लेकिन HCl को तो आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 है। तो यदि हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये ऑलरेडी बैलेंस है, 2 ऐसा 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये हो जाएगा 2HCl। तो ये देखिए HCl कैंसिल, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स सिर्फ ये 3 होने चाहिए। अब फाइनल इक्वेशन देखते हैं, ये क्या है? ये हो गया आपका MnO2 और H2SO4, देखिए 2 and 1 3, तो ये हो जाएगा 3H2SO4 प्लस NaCl। अब ये H2SO4 इसके साथ भी रिएक्ट किया, इसके साथ भी किया। लेफ्ट साइड में और कुछ बचा हुआ नहीं है। राइट साइड में हम देखेंगे, ये है MnSO4 प्लस 2 NaHSO4 और वाटर कितना हो गया? 1 and 1 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2H2O और इसके साथ हमें मिल गया Cl2। अब Cl2 तो प्रोड्यूस करना ही है ना। तो अब देखते हैं बैलेंसिंग। Mn बैलेंस नजर आ रहा है मुझे। सोडियम यहाँ पे 2 है, तो फिर 2 NaHSO4 है और NaCl, ये 2 NaCl मैं लिखना भूल गया, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 2 NaCl। अब बैलेंसिंग देखते हैं फिर से। Mn बैलेंस नजर आ रहा है मुझे, 2 Na बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 and 2 6 है, ये 3 2 6 है। ऑक्सीजन 3 4 12 and 2 14, और यहाँ पे हो गया 4 और 8 12 and 2 14। क्लोरीन जो है 2 है, बिल्कुल बैलेंस। तो इस तरह से जो है हम MnO2, NaCl, H2SO4 को जब हीट करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंबल जो है ये हीटिंग का आपको डालना ही है, तब इस तरह से हमें क्लोरीन मिलता है। अब Cl2 का जो लास्ट प्रिपरेशन है वो है ब्लीचिंग पाउडर से। अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के तो 2 फॉर्मूले हैं, एक ऑडलिंग और एक क्लिफर्ड फार्मूला है। मैं ले रहा हूं ऑडलिंग फार्मूला, ऑडलिंग व्यू जिसको कहते हैं हम, और वो होता है CaOCl2। तो ये हो गया आपका ऑडलिंग फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है पहले कि ऑडलिंग क्या है, क्लिफर्ड फार्मूला क्या है। अब यदि मान लिए ब्लीचिंग पाउडर हम लेते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन
या तो आप डाइल्यूट एसिड से कीजिए या तो एक्सेस ऑफ CO2 डालिए, दोनों ही केस में जो है क्लोरीन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लेंगे बाय डाइल्यूट एसिड्स। अब ब्लीचिंग पाउडर है लेकिन आप क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट एसिड। तो यहां इक्वेशन देखेंगे CaOCl2 प्लस H2SO4, एक हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। यहां से देखिए CaSO4 H2O प्लस Cl2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इस H2SO4 की जगह आप डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे CaOCl2 प्लस HCl। यहाँ से हमें मिलेगा CaCl2 प्लस H2O एंड प्लस Cl2। तो देखिए यहाँ से CaCl2 हो गया, H2O हो गया, ये Cl2 बाहर आ गया। तो इस तरह से जो है हम डाइल्यूट एसिड से क्लोरीन बना सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए यदि आप CO2 को डाल रहे हैं, देखिए इसी चैप्टर के अंदर अवेलेबल क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर आने वाला है, वहाँ पे बताऊंगा मैं कि इस रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, अवेलेबल क्लोरीन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर से कितना % क्लोरीन मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो स्टाइकोमेट्री का भी है और हैलोजेंस में 7th ग्रुप का तो है ही है। अब इसके बाद बाय एसिड्स था, सेकेंड बाय CO2। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर तो ले रहे हैं एंड नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ CO2 और इट इज गोइंग टू रिएक्ट। अब CO2 जो है वो क्या बनाएगा, कार्बोनेट बना लेगा और क्लोरीन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे CaOCl2 प्लस CO2, ये देखिए CO2 और O यहाँ से बन जाएगा हमें CaCO3 और प्लस CO2। सो बाय यूजिंग CO2 ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट क्लोरीन। तो ये सारे प्रिपरेशंस हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर लाइव प्रिपरेशन ऑफ मैं जो है क्लोरीन लूँगा और उसके बाद के वीडियो में ये हो जाएगा मैन्युफैक्चर। क्लोरीन के 2 लैब प्रिपरेशन हो गए, एक जिसमें HCl का MnO2 के साथ रिएक्शन होता है और दूसरा HCl का जिसमें KMnO4 के साथ रिएक्शन होता है। मतलब दोनों ही ऑक्सीडेशन ऑफ HCl है। तो जो पहला प्रिपरेशन है लैब प्रिपरेशन, वो मैं ले रहा हूं MnO2 और HCl से किस तरह से जो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने MnO2 लिया है और इसमें जो ये फनल दिख रहा है इसे हम कहते हैं थिसिल फनल। इस थिसिल फनल से हम कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं यहाँ पे। अब देखिए रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं MnO2 और इसके साथ HCl। अब जो रिएक्शन यहाँ से हो रहा है तो हम देखते हैं यहाँ से बनेगा MnCl2 प्लस H2O एंड प्लस Cl2। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसको इस तरह से कर दे, लेकिन ऑक्सीजन को 2 करना है तो आपको यहाँ पे 4 करना पड़ेगा और वहाँ पे 2H2O। तो Mn एक बैलेंस है, क्लोरीन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, इस तरह से बैलेंस हो गया। मतलब जब कंसंट्रेटेड HCl MnO2 को हमने यहाँ से हीट करना शुरू किया, ये जो है यहाँ हीटिंग प्रोसेस है, बुंसन बर्नर है, और यहाँ से देखिए अब 3 चीज़ें H2O Cl2 तो आ ही रहा है। अब इसके साथ बताइए वाटर वेपर्स तो हमारे पास आएगा ही ना। तो यहाँ से ये H2O प्लस Cl2 ये दोनों आ रहे हैं। अब ये देखिए इसके साथ क्या होगा, कुछ HCl वेपर बन के जो है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मिल रहा है वो है HCl प्लस H2O प्लस Cl2। ये देखिए ये 3 चीज़ें यहाँ से आ रही हैं और ये तीनों जो वेपर्स है और जो गैस है उसको हमने पास कर दिया कहाँ पे, H2O के जार में। ये जो कंटेनर है इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर H2O है। ये H2O क्या करेगा, इस HCl को एब्जॉर्ब कर देगा। HCl यहाँ वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब आते समय तो 3 लोग थे, अब जाते समय यहाँ पे क्या है, H2O एंड प्लस Cl2। जैसे ही ये मिक्सचर जो है ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के बॉटल में जाएगा, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो अब कौन सा जाएगा, ये क्लोरीन जाएगा और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है उससे हम क्लोरीन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज H2O का क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
H2O absorbs HCl। भाई कुछ HCl चला गया था उधर। इसके बाद यहां लिखेंगे concentrated H2SO4 absorbs वाटर। भाई ठीक है, कुछ मॉइस्चर भी आ गया तो इसको एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो है प्रोसेस लैब के अंदर हमने Cl2 को प्रोड्यूस किया, जो येलोइश ग्रीन कलर का गैस है। लेकिन ये दो का क्या यूज है यहां मैंने लिख दिया। और ये प्रिपरेशन में भी आपने देखा था कि MnO2 का जो है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है प्रॉपर्टी, और ये HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 देता है। तो लैब में एपरेटस का अरेंजमेंट ऐसा है। Cl2 के लिए जो सेकेंड प्रिपरेशन है वो लैब के अंदर वो है KMnO4 और HCl के साथ। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HCl जो है ऑक्सीडाइज होकर Cl2 देता है। देखिए यहाँ पे एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क है। डायग्राम को देखिए, ये फ्लैट बॉटम है। जो अर्लियर वन था उसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क था जहां हमने हीट किया था। ये जो है फ्लैट बॉटम है, इसके अंदर हमने KMnO4 के क्रिस्टल्स लिए और ऊपर से थिसल फनल के थ्रू यहाँ पे ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे KMnO4 का रिएक्शन जो है HCl के साथ। तो सबसे पहले क्लोराइड बनेगा KCl MnCl2 H2O और ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसको 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे जो है 8 है और यहाँ से हमारे पास जो है निकला 2। ये देखिए यहाँ पे 2 के हो गया बैलेंस, तो 2 Mn हो गया बैलेंस। तो क्लोरीन कितना है 4 and 2 6, हम इसको 6 करेंगे तो इसकी वजह से इसको हमें 3 करना पड़ेगा। अब जो टोटल 8 ऑक्सीजन है उसमें से हम एडजस्ट कर लिए है 3 इन वाटर, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ये देखिए 5O आ जाएगा। अब ये HCl और ये नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से हमें मिलना चाहिए H2O एंड Cl2। अब बताइए फर्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन कितना है 5, तो इसको हम कर देंगे 5। इस 5O करने के लिए हमें लेना पड़ेगा 5H2O। अब हाइड्रोजन हो गया 10, तो आपको लेना पड़ेगा 10। अब क्लोरीन हो गया 10, तो क्लोरीन Cl2 गैस हो जाएगा 5। ये 5O प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम कैंसिल। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2 KMnO4 प्लस, अब ये 6 और ये 10, ये हो गया 16 HCl और प्रोडक्ट साइड में पहले 2 KCl 2 MnCl2। अब वाटर को आप ऐड कर दीजिए, 3 + 5 8 वाटर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 H2O और साथ में हो गया 5 Cl2। अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ क्या फंक्शन है इन बल्ब्स का और वो जार का। तो 2K बैलेंस है, 2 Mn भी बैलेंस है, 16H बैलेंस है, 8 ऑक्सीजन वो भी बैलेंस है, 16 क्लोरीन, तो 2 4 6 एंड 10, यस बिल्कुल बैलेंस है। अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो है जब हम इसको ले रहे हैं तो ये 8H2O मतलब वाटर क्लोरीन और ऊपर से जो HCl आ रहा है वो भी आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि HCl है प्लस क्लोरीन है एंड प्लस वाटर भी है। ये HCl जो है कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो HCl है वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से इस ट्यूब से यहाँ पे कौन सा जाएगा, Cl2 प्लस H2 हो जाएगा। ये वाटर वेपर जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अब जाएगा क्लोरीन, जिसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये देखिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम इसको ऐसा प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये जो 2 यूनिट है बिल्कुल पहले वाली यूनिट जैसा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2O एब्जॉर्ब्स HCl। अब ये देखिए HCl तो आपको मालूम है ना मोस्ट वोलेटाइल होता है, तो ये HCl वेपर भी साथ में चला जाता है। इसको हम ऐसा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब्स वाटर। ये जो मॉइस्चर है वो हो जाता है और बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वी गेट क्लोरीन हियर। तो ये दोनों मेथड जो है लैब का वो मैंने आपको बता दिया।
प्योर क्लोरीन को हम PtCl4 और AuCl3 के थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यदि PtCl4 को हमने हीट किया तो पहले तो PtCl2 बनेगा और Cl2 बनेगा, और थोड़ा सा और ज़्यादा हीट करेंगे तो जो PtCl2 है वो भी प्लैटिनम प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे प्योर क्लोरीन जो है बाय हीटिंग PtCl4 एंड AuCl3। अब ये देखिए दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग हम इसको हीट कर रहे हैं। तो पहला आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए PtCl4, ये है प्लैटिनिक क्लोराइड, इसको हम लिखेंगे प्लैटिनिक क्लोराइड। और इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है नियरली 374 डिग्री सेल्सियस है। अब टेम्परेचर आपको नहीं भी मालूम तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि यदि फर्दर हीटिंग किया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बन जाएगा PtCl2 और प्लस हो जाएगा Cl2। अब यदि ये PtCl2 को फर्दर हीट हम करें और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ जो है बढ़ाया है हमने, लेकिन अब 374 के तुलना में तो ज़्यादा ही है, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब ये जो है Pt प्लस Cl2 बन जाता है। यदि स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो सीधे Pt प्लस 2Cl2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्लैटिनिक क्लोराइड से जो है प्लैटिनम प्लस क्लोरीन मिल गया। अब इसी तरह से यदि हम गोल्ड क्लोराइड लेते हैं, ये देखिए ये है AuCl3, ये है गोल्ड क्लोराइड। सबसे पहले इसको जब हम हीट करते हैं 175 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 175 डिग्री सेल्सियस पे हीट हमने किया और यहाँ से मिलेगा AuCl प्लस Cl2। बिल्कुल पहले +4 से +2 हुआ, यहाँ +3 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा फर्दर हीटिंग यदि कर दे 185 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से मिल जाता है हमें ये Cl2। तो ये हो जाएगा Au प्लस हाफ Cl2। इस तरह से ये दोनों रिएक्शन के अंदर जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म है।